आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आधुनिक कला, भारतीय आधुनिक चित्रकला पढ़ने के लिए सबसे पहले ये दिमाग में ये आता है कि भारत में आधुनिक कला की शुरुआत के कारण क्या होता या कब उसका पहली बार प्रयोग हुआ, और आधुनिक ही कहा गया तो क्यों ऐसा कहा गया। तो मुझे जहाँ तक ये पढ़ने पे जो भी बातें समझ में आई हैं, उसमें जैसे आधुनिक को समसामयिक ये दोनों एक ही शब्द है। ढेर सारी बुकों का अध्ययन करने से ये पता चला कि ये ढेर सारी जो बदलाव हुए या ढेर सारा जो बदलाव हुआ उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन करने से ये पता चला कि जो समसामयिक कला होती है और जिसके द्वारा मतलब कलाकार द्वारा जब तक वह काम करता है तब तक वह उस समय की समसामयिक कला होती है, और उस आर्टिस्ट का या काम बंद हो जाता है या उस व्यक्ति का या उस चित्रकार का जब देहांत हो जाता है तो उसका जो काम होता है वो आधुनिक कला के अंतर्गत आता है। इतना अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष ही है इसका। और भारतीय आधुनिक चित्रकला में ढेर सारे रीजन्स थे। आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता है जैसे लोग कहते हैं कि हम आधुनिक हैं कि नहीं हैं, या वो व्यक्ति आधुनिक है या उसकी पेंटिंग आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती है, या उसके द्वारा गाया गया जो गाना है वो मॉडर्न है। ठीक है, तो मैं जो इसका थोड़ा सा मतलब सार निकालने की कोशिश किया हूँ कि भारतीय आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। उसमें देखिए कुछ चीज़ें, जैसे आधुनिक शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ है वो 1880 ईस्वी में हुआ है। 1880 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे। आधुनिक शब्द जो है इस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, समय, परिस्थितियाँ, प्रभाव और प्रेरणा, या कुछ और भी इस तरह से हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे क्या है इसमें, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें भी ढेर सारे हैं। जैसे राजनीतिक कहिए तो ज़्यादा सही है। राजनीतिक, या इसमें कहेंगे आर्थिक, या इसमें कहेंगे सामाजिक। ये सबका अपना अपना महत्व है, और भी इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे जन साधारण, फिर आएगा इसमें अभिजात वर्ग, फिर इसमें आएगा अभिजात वर्ग का पतन, भौतिक वादी
विकास, भौतिकवादी विकास, और भी इसमें बड़े बाजार का प्रारंभ होना या शक्तियों का विकास। कहने का मतलब ये क्या है? समय बदला। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करें, समय का मतलब मुगल वंश का जब पतन हुआ, ठीक है, सारे रियासत इधर से उधर हो गए, आपस में लड़े, परिस्थितियां बदली, कंपनी शैली का समय आया, यानी कंपनी शासन आया। एक तो टाइम बदला, दूसरा परिस्थितियां बदली। तो पहले क्या थे? राजतंत्र था, एक दूसरे के लोग गुलाम नहीं थे। फिर क्या हो गए? कंपनी की परिस्थितियों, बस कंपनी के सब गुलाम हो गए। कहने का मतलब ये परिस्थितियां बदली, प्रभाव आया, अंग्रेज़ों का प्रभाव आया, ठीक है ना, जैसे पहनना, खाना पीना, ठीक है ना, ढेर सारे वहाँ की कला का प्रभाव आया। और कुछ कलाकारों ने वहाँ से प्रेरणा ली, जैसे आपका यथार्थवाद का प्रभाव आया, घनवाद का प्रभाव आया, ठीक है। और ये सब क्या आ गए? समय, परिस्थिति, प्रभाव और प्रेरणा। राजनैतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे। उसमें इस बदलाव में जनसाधारण लोग भी थे। अभिजात वर्ग का पतन हो चुका था या पतन हो रहा था, इसका भी रीजन था। भौतिकवादी सोच विचारधारा डेवलप कर रही थी, और इस हिसाब से यहाँ के कलाकारों को क्या हुआ था? इंग्लैंड में या फ्रांस में कहीं भी अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करने के बड़े बाजार दिखाई दे रहे थे, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1930 में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी पेरिस में। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये हो गया शक्तियों का टकराव भी बदलाव का एक कारण हो सकता था। तो इसको मैं और अच्छे से इसके बाद के वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।